कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी जब लाठीचार्ज करती है तो उसको जो है यहाँ पर कूटनीति कहा जाता है और हमारी राजनीति, बताएंगे क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली ने मचाई तबाही, सुप्रीम कोर्ट भी, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट भी डूबा, सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए पवन खेड़ा। बोले बीजेपी के पास 5200 करोड़ रुपए, आप समझिए दोस्तों 52,000 करोड़ रुपए कहां से आए, ये पैसा कहां से आया, बताएंगे क्यों बड़ा पोल खुल गई है बीजेपी की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले विपक्ष की महाबैठक में सोनिया गांधी के आने से बड़ी हलचल तेज हुई, बताएंगे आखिरकार क्यों क्यों बीजेपी को डर लग रहा है। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में फिर से होगा खेल, बीजेपी के कई नेता हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, बताएंगे आखिरकार कौन है ये लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी विधायकों ने लाठीचार्ज के बाद मनाया काला दिवस बिहार की विधानसभा के बाहर, तो भड़के नीतीश कुमार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब खुद गठबंधन कर लेते हैं तो कहते हैं हमारी कूटनीति है, बताएंगे आखिरकार क्यों भड़क गए संजय रावत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने लिए योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के मजे, बताएंगे क्या कुछ लिख दिया अब अखिलेश ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी की कुटाई पर जमकर पप्पू यादव हुए खुश, बताएंगे आखिरकार पप्पू यादव ने क्या कहा है। वहीं पर यूसीसी और टीपू सुल्तान पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को घेरा, याद दिलाई फ्रांस के इतिहास की याद, बताएंगे क्या कुछ बोल गए असदुद्दीन ओवैसी अब बीजेपी के ऊपर। वहीं पर दोस्तों कमलनाथ का फोन हैक होने के बाद मचा बवाल, बताएंगे आखिरकार क्यों ये मामला अब तुल पकड़ रहा है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले मध्य प्रदेश से लेकर तो पूरे दिल्ली तक बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है बीजेपी। आपको बताते चले दरअसल अब अभ्यर्थी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, जिन घोटालों को लेकर अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है। दरअसल दोस्तों हो कुछ यूं रहा है एमपी में कि पैसे लेकर नौकरियां बेची जा रही हैं और जबरदस्त तरीके से घोटाले किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बड़े अधिकारी बन जाओगे, अगर आपके पास घूस खिलाने के लिए करोड़ों रुपए, और अगर नहीं है तो आप जो है यहाँ पर कितनी मेहनत कर लो, कितनी अच्छी पढ़ाई कर लो, अमीर बाप की औलाद से ज्यादा भी, तब भी आप जो एक अच्छा पद नहीं पा पाओगे। यही कारण है जो अब राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खेल रही है मोदी सरकार और खास करके शिवराज सिंह चौहान की सरकार। आपको बता दें यहीं पर नहीं रुके राहुल गांधी ने कहा कि इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, युवाओं पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए कि इसमें जो यहाँ पर जांच होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों को घोटाले को लेकर स्टूडेंट ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर दी गई थी। लेकिन इसको लेकर जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा है कि तत्काल में इसकी वो होना चाहिए सीबीआई जांच, और अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी उनके सपोर्ट में आ गए। राहुल गांधी ने आपको बताते चले मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर में जो हिंसा फैली है वो बीजेपी के नफरत के कारण ही फैली थी, बीजेपी ने नफरत फैला रखी है देश में। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि नफरत का ही असर था जो मणिपुर लगातार जलता रहा और पीएम नरेंद्र मोदी इसमें कुछ नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को दिलाई टीपू सुल्तान की याद। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री इन दिनों फ्रांस में है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो
फ्रांस में पीएम मोदी गए हैं, वहां के खिलाफ हमारे भारत के टीपू सुल्तान और कई योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नाटक चलते ही रहते हैं। कभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है तो कभी इस देश में खुद ही दो कानून को बढ़ावा देती है। ओवैसी ने कहा कि क्या जो सीमा नाम की व्यक्ति मुस्लिम बताई जा रही है उसकी शादी कहीं से भी मान्य है क्या। ओवैसी ने कहा कि एक तो वो 3 बच्चों की माँ है, ऊपर से वो पाकिस्तान से भागी हुई एक महिला है और उसने अपने पति को अब तक डिवोर्स भी नहीं दिया और उसके बावजूद भी उसने भारत में सचिन से शादी कर ली। तो प्रधानमंत्री फिर किस बेस पर कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का ढोंग तो दुनिया के सामने आ जाता है। जब जब कोई कानून लागू करने की बात आती है तो बीजेपी कहती है कि हम इस कानून को लागू करेंगे, लेकिन दोस्तों आप समझिए जब उस चीज से बाहर निकलने की बात आती है तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती है। और मैंने पहले नहीं दोस्तों अभी कई बार आपसे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, उसे ये तक नहीं पता है कि देश में चल क्या रहा है। आप समझिए इस वक्त ओवैसी की बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची हैं। जहां आप एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो, एक देश एक कानून की बात करते हो, तो फिर हमारे देश में दोस्तों 2 कानून क्यों चल रहा है। जाहिर सी बात है जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोहरा चरित्र अपना रही है, क्योंकि अभी जो ये सीमा और इसकी शादी हुई है सचिन की, जो अपने आप को पाकिस्तानी बता रही है, हालांकि मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि वो मुस्लिम कहीं से नहीं है। इसलिए नहीं है दोस्तों कि मुसलमानों को कलमा तो आता है, उसको जो है यासीन सूर्य भी नहीं आता। ऐसे में सवाल उठ गए, जब कुछ लोगों ने पूछा, मुस्लिम सवाल पूछ लिए मुस्लिम लोगों ने, तो इनको सीमा को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, जिसके बाद ये मामला हो गया कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका आखिरी में सच क्या निकलकर सामने आएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता की पिटाई हुई तो बीजेपी ने मनाया काला दिवस। आपको बताते चले भड़क गए तेजस्वी यादव। दरअसल आपको बताते चले कल पटना में संसद के बाहर जमकर हंगामा हुआ। लाठीचार्ज के बाद जो है यहाँ पर बीजेपी ने काला दिवस मनाया, काला दिन से काले पट्टियां बांधकर, जिसके बाद तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब खुद मारते हैं तो ये इनकी राजनीति नहीं होती है, लेकिन जब हमारे यहाँ लाठीचार्ज हो जाता है तो बीजेपी कहती है कि देखो हमें पीटा गया है। जबकि दोस्तों आपको याद होगा जब गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी और नीतीश साथ थे, तो क्या हुआ था बिहार के संसद में बाकायदा महिलाओं को पीटा गया था। महिलाओं को जो है दोस्तों पीटा गया था, और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बताया था कैसे संसद के अंदर घुसकर वहां पर पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने लोगों को मारा था, जिससे ये बात साफ हो गई थी दोस्तों कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। और जब बीजेपी को लोकतंत्र याद नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों कल आप देखते कि बीजेपी के नेताओं को पहले तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर तो रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें बीजेपी के नेता नहीं माने, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। और उसके बाद यही नहीं, उन लोगों ने दोस्तों पत्थर भी बरसाए। आप समझिए अगर आप पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारोगे, अगर आप बैरिकेडिंग तोड़ोगे, तो फिर आप में और उन पत्थरबाजों में क्या फर्क रहेगा जिनको पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। अब बीजेपी खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग बन रही थी दोस्तों, पत्थर मार रही है पुलिसों को। जाहिर सी बात है लाठी तो चार्ज करना ही पड़ेगा, कोई पुलिस पत्थर थोड़ी ना खाएगी इनके। और यही कारण है जो बीजेपी दोस्तों बुरी तरीके घिरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में लाठियां चार्ज होती है तो बीजेपी उसको राजनीति नहीं कहती है, कहती है तो बहुत जरूरी था, करना ही पड़ा। लेकिन दोस्तों जब बिहार सरकार ने ये किया तो बीजेपी को बुरा लग गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी फैला रही है देश में नफरत। जी हाँ, आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हमला बोल दिया है। केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल दिल्ली में जो यमुना का पानी डूब रहा है दिल्ली, उसके लिए तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी बीजेपी राजनीति कर रही है। अब केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर इतने ही परेशान है तो वो कुछ कर क्यों नहीं रहा दिल्ली के लिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली की तमाम मोटरें जो
पानी वगैरह भी खींचा करती थी वो भी भीग चुकी हैं। यही नहीं, कल लाल किले तक पानी पहुंचा था, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी ले डूबा है पानी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के गेट से आगे तक पानी भरा गया है, जिसके कारण आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट वाले रास्ते पर भी जाने में दिक्कतें आ रही हैं। अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों, खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गई यमुना नदी। यही कारण है जो दिल्ली में तबाही मच गई है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में पानी घुसने के कारण कई इलाके तो बंद हो गए, खास करके जो वहां के सिविल एरिया हैं। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में इस वक्त बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, वो लोग अपने नए नए ठिकाने ढूंढकर वहां से जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस पे भी बीजेपी को चैन नहीं है, उस पे भी बीजेपी राजनीति करने में लगी हुई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त राजनीति तो होगी ही और बीजेपी की राजनीति दिखाई दे रही। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल क्या कर रहा है, दिल्ली डूब रहा है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अब सरकार क्या दिल्ली डूब रहा है तो केजरीवाल क्या ही करेंगे? जो कर सकते हैं मुमकिन कोशिश बस वही कर रहा है वो भी। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी को राजनीति सूझ रही है। कल पटना में जब बीजेपी के नेता की मौत हो गई तब भी बीजेपी इस पर भी राजनीति कर रही थी। हर चीज में राजनीति तो खैर इनका काम ही है, कोई भी पार्टी के लोग हो दोस्तों। लेकिन बीजेपी कुछ ओवर हो जाती है और कुछ ओवर जाकर राजनीति करती है। अब इसके ऊपर सवाल बंदी तो होगी, घेराबंदी, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते कुछ है करते कुछ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के लिए मजे एसटीएफ यानी कि दोस्तों स्पेशल टास्क फोर्स को अब अखिलेश यादव ने किस काम पर लगा दिया हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों टमाटर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और एक के बाद एक टमाटरों की चोरी हो रही है। आपको बता दें अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया है, जहां पर टमाटर, मिर्ची और अदरक की चोरी होने के बाद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के मजे ले लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे कर अब जो है चोर बाजार बन रहा है और चोरी में अदरक, प्याज और टमाटर चुराने लगे लोग। अखिलेश यादव ने मजे लेते हुए कहा कि एसटीएफ अब स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का नाम बदलकर स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए। आपको बता दें अखिलेश यही नहीं रुके, अखिलेश ने बीजेपी के मजे लेते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपराधी तो वैसे ही खुले घूम रहे थे, अब तो आलू प्याज और अदरक भी चोरी होने लग गए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा दोस्तों, अखिलेश यादव ने कुछ 2 बॉडीगार्ड टमाटर की रखवाली कर रहे थे, वो वीडियो भी शेयर किया था। और उसके बाद आपको बताते चले, जो वो बॉडीगार्ड थे और जो टमाटर की दुकान वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि क्या आप सच बोलने पर भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की खिंचाई की थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बाबा को घेर लिया है। आपको बता दें अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते बीजेपी को घेरने का, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जनता से जो वादे किए गए थे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों को लेकर, वो वादे तो आज तक खैर पूरे नहीं हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश दोस्तों अपराध में नंबर 1 भी बनता जा रहा है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिखाई देते हैं अखिलेश यादव, और अब उन्होंने फिर से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर लिया है। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में दोस्तों और क्या कुछ नया होने वाला है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भड़कते हुए नजर आए बीजेपी के ऊपर जो है संजय रावत। बीजेपी को बताया जो है राजनीति करने वाली पार्टी। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया, बोले इनकी पार्टी में सब पागल भरे हुए हैं। आपको बताता चलूं, दरअसल संजय रावत का कहना है कि जब हमने एनसीपी से गठबंधन किया तो ये लोग कह रहे थे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं और एनसीपी के साथ मिलना है जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है। जब आप समझिए, जब शिवसेना इनके साथ, इन तीनों ने मिलकर अगाड़ी की सरकार बनाई, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर, तो बीजेपी ने खूब हमले बोले कि शिवसेना ने धोखा दिया है, सहारा लिया है सरकार बनाने में एनसीपी का। लेकिन अब जब खुद दोस्तों एनसीपी के नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, बीजेपी वालों ने, अजीत पवार और तमाम लोगों को, तो अब बीजेपी इसको कूटनीति बता रही है। बीजेपी पर संजय रावत ने भड़कते हुए कहा कि जब बीजेपी करती है तो वो कहती है हम तो कूटनीति कर रहे हैं, लेकिन हम करते हैं तो बीजेपी इसे राजनीति बताने लगती है। खैर दोस्तों, ये तो हर नेता
को मान ही लेना चाहिए कि ये सबके सभी राजनीति करते हैं। कोई भी जो है यहाँ पर बिना राजनीति के काम नहीं चलता। लेकिन ये बात भी झुठलाई नहीं जा सकती है कि बीजेपी दोस्तों देश में जो राजनीति कर रही है वो देश के लिए खतरनाक है। दूसरी पार्टियां इस तरीके का हिंदू मुसलमान नहीं करती हैं, तमाम चीजें नहीं करती हैं, लेकिन बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है दोस्तों, ये आप अच्छे से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए यहाँ पर जमकर बरसे वो। और यही नहीं दोस्तों, एक चीज तो साफ हो चुकी है कि अब देश की राजनीति में कहीं ना कहीं बदलाव आ गया है। और आज जो देश में हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चीजों पर बोलना छोड़ दिया है, चाहे वो बाढ़ आए या फिर दोस्तों मणिपुर में हिंसा हो जाए, लोग बेचारे मारे जाएं, इन चीजों पर भी बोलना छोड़ दिया है। तो दुख तो होगा ही, और दुख इसलिए भी होगा दोस्तों कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीजों से भागते हैं जो असलियत में होती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के नेता करते हैं गुंडागर्दी। दरअसल बिहार में लाठीचार्ज पर ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं पर भड़क गई हैं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को जमकर सुना दी खरी खोटी। दरअसल दोस्तों बीजेपी अभी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी की राह पर है और वो ममता बनर्जी के ही रास्ते पर दिखाए हुए पर चल रहा है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर घेरा। ममता बनर्जी ने कहा कि हर जगह बीजेपी ही गुंडागर्दी फैलाती है और उसके गुंडों ने ही बिहार में पत्थरबाजी शुरू की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीते दिन बिहार पुलिस के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने पत्थर फेंके। पत्थर ही नहीं, सिर्फ पत्थर तक बात नहीं रुकी, बीजेपी के नेताओं को जब रोका गया तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और महिलाओं से जाकर धक्का मुक्की भी करी। जिसके बाद दोस्तों जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही, आप महिलाओं से उलझ रहा हो पुरुष होकर। जिसके बाद बीजेपी में दोस्तों भगदड़ का माहौल है। आपको बताते चले बीजेपी के तमाम नेता अब ये सोच में पड़ गए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के नेता। उन लोगों को दोस्तों एक चीज भी समझ में नहीं आ रही है। आप खुद भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोस्तों किस वे में है। क्या इस वक्त दोस्तों देश में इस चीज का सवाल नहीं उठना चाहिए कि बीजेपी आखिरकार कर क्या रही है और बीजेपी के तमाम नेता इन मुद्दों से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हटा देगी। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं ने इन चीजों को अब नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। और बिहार में कल जो शिक्षा को लेकर, भर्ती को लेकर हंगामा मचा रही थी बीजेपी, क्या वो यही हंगामा जाकर मध्य प्रदेश में मचाएगी, जहां पर लगातार नौकरियां बेची जा रही हैं और जिन बेचारों के असली में अच्छे खासे नंबर आए, मार्क्स आए, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो पैसे खिला रहा है उसको नौकरियां मिल रही हैं। और ये हर जगह का ही अब हो गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पप्पू यादव ने ले लिए बीजेपी के मजे, बोले हाय रे हुई रे, होने लगा जरा सी लाठीचार्ज और वाटर कैनन से। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता पप्पू यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल कल जो लाठीचार्ज हुई उसमें बीजेपी की गलती थी। बीजेपी में ये मानता हूं कि संयम से काम लेना चाहिए था पुलिस को, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि वहां पर पुलिस के सामने बीजेपी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उन लोगों ने जो है यहाँ पर जानबूझकर पत्थरबाजी की। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने के बाद जब पुलिस रोक रही तो उन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। आपको याद होगा जब राहुल गांधी वगैरह को दोस्तों रोका जाता है तो राहुल गांधी ये लोग रुक जाते हैं, कभी भी वो आगे नहीं जाते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो हो रहा है वो हमारे देश के लिए खतरनाक राजनीति कहा जा सकता है, क्योंकि हर जगह ही ये हो रहा है। बीजेपी कह रही कि यहाँ लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश की याद दिलाई। पप्पू यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में लाठियां चार्ज कराई जाती हैं तो बीजेपी जो है उसको राजनीति नहीं मानती है, वो कहती है हम तो कूटनीति पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब किसी को रोकने के लिए बिहार पुलिस ये करे तो बीजेपी को बुरा लग गया। आपको बता दें पप्पू यादव ने कहा कि क्या वाटर कैनन और लाठियों पर ही अरे 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 करने लगे। जनता के लिए ये तो नॉर्मल बात है और ये राजनीति में होता भी रहता है कि लाठियां खानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि कोई जान तो चली नहीं गई है तुम्हारी, लाठियां खा रहा हो जनता के लिए तो खा सकते हैं इस पर। यही नहीं दोस्तों, पप्पू यादव ने उस चीजों का भी जिक्र किया जहां जहां बीजेपी इस तरीके की हरकतें करती है। और जहां जहां की क्या बात है, कहीं भी आप किसी भी राज्य में उठा लीजिए, आप खुद देख लीजिए,
राहुल गांधी को रोकने के लिए तमाम फोर्स लगा दी जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब महंगाई के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो उन पर खूब लाठियां भांजी जाती हैं। उस वक्त बीजेपी को ये सब कुछ याद नहीं आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ने लगती हैं पिछवाड़े पर लाठियां तो सब कुछ याद आ जाता है। वो खोई हुई याददाश्त भी वापस आ जाती है जो बीजेपी की जा चुकी है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए